Hello everyone, I'm Dietitian Madhya from Healing Hands Clinic and I welcome you all. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about gastric problems like bloating and acidity जो कि काफ़ी commonly पाया जाता है लोगों में. It is seen that 20% of the population suffers from one or the other type of gastric disorder. हम इस वीडियो में ब्लोटिंग के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एसिडिटी एंड ब्लोटिंग. जैसे कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो सुबह को उठते हैं उनको नाश्ता खाने का मन नहीं करता या कुछ भी खाने का मन नहीं करता है बिकॉज दे फील ब्लोटेड, उनका पेट फूला हुआ लगता है. उसके अलावा काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कि माइग्रेन और फ्रीक्वेंट हेडेक्स के बारे में कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं. एंड बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि जब वो काम करने जाते हैं उन्हें काम करने का मन नहीं करता है. दे फील वेरी लो, उनमें काफ़ी मूड स्विंग्स होता है, उन्हें अननेसेसरीली दे फील एंशियस, दे गेट पैनिक और दे फील वेरी लो. तो इनके काफ़ी सारे दूसरे रीजंस होते हैं, लेकिन एक जो मेन रीज़न होता है वो है ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. अभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किससे हो सकता है, कौन से ऐसे चीज़ें खाने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी हो सकता है. तो पहला जो सबसे मेन कॉमन आइटम जो कि लोगों में काफ़ी आम पाया जाता है वो है शुगर, टेबल शुगर यानी कि वाइट शुगर. जो हम लोगों को पूछते हैं कि आपका शुगर इंटेक बताइए, आप पूरे दिन में कितना शक्कर लेते हैं, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम बस 1 कप चाय में ही शक्कर लेते हैं. लेकिन अगर आप उनके वो 1 कप चाय को असेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 1 कप टी या कॉफ़ी बनाने के लिए वो 3 से 4 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल करते हैं. सो अगर आपका शुगर इंटेक ज़्यादा है, मेक श्योर यू कट डाउन योर शुगर इंटेक टू नॉट मोर देन 1 टीस्पून पर डे. उसके अलावा शक्कर के अलावा आजकल काफ़ी कॉमन ट्रेंड पाया जाता है लोगों में लो शुगर फ्री स्वीट्स या लो शुगर लो कैलोरी डिजर्ट्स. तो बेशक उनमें शक्कर काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है, बट टू रिप्लेस इट टू एनहांस इट्स टेस्ट उसमें शुगर अल्कोहल यूज़ किया जाता है. तो शुगर अल्कोहल इज अनदर मेन रीजन फॉर अ लॉट ऑफ गैस एंड ब्लोटिंग इन योर बॉडी. तो अगर आपको इसके अलावा इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, तो उसमें भी शुगर अल्कोहल काफ़ी पाया जाता है. सो आई जस्ट नेम 1 or 2 शुगर अल्कोहल्स हियर लाइक xylitol एंड mannitol. तो जब भी आप ये प्रोसेस्ड या पैकेज फूड्स खरीदने जाए, सो मेक श्योर यू रीड द फूड लेबल्स. उसमें अगर mannitol या xylitol मेंशन है, that means that food, that processed food is not suitable for you because that can aggravate your bloating and acidity issues. बहुत सारे लोगों को च्युइंग गम खाने की आदत है, सो च्युइंग गम में भी xylitol पाया जाता है. सो अगर आप if you see people eating a lot of chewing gum, तो वो वही लोग हैं जिनको ब्लोटिंग या गैस की शिकायतें रहती है. सो मेक श्योर टू कट डाउन द फ्रीक्वेंसी, टू कट डाउन द नंबर ऑफ च्युइंग गम यू ईट इन अ वीक. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एंड मेपल सिरप, ये दूसरा दिस इज अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर दैट पीपल हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग. तो प्रोसेस्ड फूड्स खास तौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कॉर्न सिरप पाया जाता है, विच इज़ अनदर रीजन, विच इज़ अनदर सिंपल शुगर दैट कैन कॉज एसिडिटी, लॉट ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस एंड लॉट ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. अभी काफ़ी लोगों को वेट लॉस करना है, तो वो अपना जो बैलेंस्ड मील है दे जस्ट रिप्लेस इट बाय लॉट ऑफ रॉ सैलड्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स और रैबिट्स. अगर वो इतना सब वेजिटेबल्स या ग्रास खा पाते हैं वो इसलिए क्योंकि उनमें वो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमंस में हमें वो उतना एंजाइम्स पाया नहीं जाता है. सो मेक श्योर अगर आप सैलड्स भी खाना चाहे, यू ईदर स्टीम इट और यू ईदर स्टर फ्राई इट. पार्शियली भी अगर आप सैलड्स को कुक करें तो भी उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. सो कट डाउन द इंटेक ऑफ रॉ सैलड्स इन योर डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इन रीजंस के अलावा काफ़ी सारे दूसरे रीजंस भी है जिससे आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकता है. वन मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज सोडा इंटेक. काफ़ी लोगों को जब इनडाइजेशन होता है तो उनका सबसे पहला रिजॉर्ट होता है सोडा पीना. यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो स्वीटेंड हो या अनस्वीटेंड सोडा हो, उससे भी आपका गैस का प्रॉब्लम और हो सकता है क्योंकि सोडा में ही गैस पाया जाता है. सो व्हेन यू ड्रिंक इट, या तो आपको बर्प हो सकता है या लॉट ऑफ गैस कैन बी फॉर्म्ड इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन.
further aggravating the symptom. So make sure अगर आपको indigestion हो रहा है, so you go out for a walk for half an hour to 1 hour. Do not eat late night meals. Eat your dinner by 7:30. Do not eat anything after dinner. So make sure you're following a very good lifestyle. उसके अलावा under eating and overeating both can be a very important reason for a lot of gastric disturbance. When you overeat, automatically your stomach stretches, a lot of gas, you're taking in a lot of gas while eating food. So make sure you stop eating when before you start feeling full. So that is one way you can avoid overeating. उसके अलावा under eating से भी मतलब कम खाने से भी आपको acidity और gas हो सकता है. काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं in an attempt to lose weight वो अपना खाना skip करने लगते हैं या अगर उन्हें टाइम नहीं मिलता है तो वो देर से खाना खाते हैं. हमें ये समझना है कि हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है, तो अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाओगे या कम खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एसिड है आपकी स्टमक लाइनिंग पे उसका असर पड़ने लगेगा, जिससे आपका एसिडिटी और बढ़ेगा. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर एसिडिटी इज changing your lifestyle, changing your eating habits. हमें आदत है एज एन इंडियन टू ईट रोटी, राइस, दाल, सब्जी, ये हमारा बैलेंस्ड मील है. बट हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं वी ट्राइंग टू रेप्लिकेट द वेस्टर्न कल्चर. वी आर मूविंग टू फैट डाइट्स लाइक कीटो डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो अगर आप अपने जो रेगुलर डाइट में आप इफ यू डोंट स्टिक योर रेगुलर डाइट or even if you want to try few fat diets for a couple of days, it's okay. लेकिन अगर आपको अपना lifestyle completely बदलना है, understand one thing, it will never suit you because your body is not used to adapting to the new lifestyle. So make sure आपका जो balanced meal है आप regularly वही खाएं in limited proportions, in balanced balance your nutrients. You will never suffer from these kind of gastric issues. तो ये reasons हो गए for these are the reasons of gastric ailments. अभी आपको क्या खाना चाहिए? So if you are someone who is suffering from constantly acidity from a couple of years, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन बार बार होने लगता है या तो उन्हें बार बार वॉशरूम उन्हें फ्रीक्वेंट मोशंस होते हैं, दिन में 4 से 5 बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको 5 चीज़ें इंक्लूड करनी होगी. सबसे पहला आपका ऑयल इंटेक कम करें. डिक्रीज योर वेजिटेबल ऑयल इंटेक एंड इंक्रीज मोर ऑफ घी. आप घी you can use it for making frying eggs. You can use it as a तड़का over your curries and dals. घी में काफ़ी सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड MCTs जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी गट लाइनिंग को हेल्दी रखेगा, जिससे आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूव होगा. So ghee is the first thing. Second thing, dinner, keep it very simple. Eat early dinner by 7:30 and just stick to moong dal and rice or masoor dal and rice for dinner. You will see a drastic change in your health. The third and the most important fruit जो आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. रिसर्च में एक स्टडी किया गया था जहाँ पे काफ़ी विमेन हेल्थ पे काफ़ी रिसर्च किया गया था. सो इट इज सीन जो औरतें हैं अगर वो 2 बनाना मिड मॉर्निंग टाइम पे खा ले, उन्हें कभी गैस्ट्रिक ब्लोटिंग या एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके अलावा कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर. आप जितना पानी पियोगे उतना आपका एसिड जो बॉडी में है वो डाइल्यूट होते जाएगा और आपका एसिडिटी लेवल भी कम होते जाएगा. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आइटम वो है कोकम. तो ये भी देखा गया स्टडीज में कि जो कोकम है, नॉट द कोकम शरबत दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, बट इफ यू गेट द ड्राई कोकम और फ्रेश कोकम फ्रॉम द मार्केट, उसका कोकम शरबत आप घर में बनाएं या तो आप कोकम को चटनी में इंक्लूड कर सकते हैं या कोकम को दाल में या कोकम को कढ़ी में इंक्लूड कर सकते हैं. सो इफ यू इंक्लूड कोकम एटलीस्ट 3 to 4 times in a week, उससे भी आपका एसिडिटी काफ़ी कम होगा. So this was all about it. Hope you found this video informative and useful. If you did, make sure you share with your family and friends. If you have any questions, write to us in the comment section below. See you next time. Till then, take care. Bye-bye.